देन टंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। द टंग इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन एंड हेल्प्स टू मिक्स लाइवा विद द फूड। देखो टंग के कुछ खास काम हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि फूड के अंदर जो सलाइवा है, जो सलाइवी ग्लैंड से जो सलाइवा निकला है, लार बोल सकते हैं, उसको फूड में मिक्स कर देती है। और क्या काम है टंग का? टंग का ये काम है कि फूड को रोल्स कर देती है, उसको घुमा घुमा के एक बोलस में कन्वर्ट कर देती है, छोटे राउंड शेप में, तो ताकि आसानी से उसको निकला जा सके। और क्या काम है? इट पुश्ड डाउन टावर्ड्स फूड पाइप और इसोफेगस बाय मीन्स ऑफ ए सीरीज ऑफ रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट गो बाय द नेम पेरिस्टलाइसिस। तो पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट क्या होती है? इसोफेगस के अंदर होती है। वो मैंने बता दिया कि फूड कैसे चलता है उसके अंदर, जो इसोफेगस के अंदर या फूड पाइप के अंदर। तो फूड पाइप के अंदर एंट्री करवानी है तो ये टंग क्या करेगी? फूड को पुश करेगी, धकेलेगी किस तरफ? फूड पाइप की तरफ। तो ये टंग का ये भी काम हो गया। उसके बाद जो हम टिथ से मतलब ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, तो टिथ की तरफ भी कौन करती है? टंग ही करती है फूड को। तो और उसके बाद ये जो एक वर्क और भी है, इसके अंदर क्या होते हैं, टंग के अंदर क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो हमें बताते हैं कि फूड का मतलब जो स्वाद है वो कैसा है। वो बताती है कि फूड साल्टी है, शावर है, बिटर है या स्वीट है। तो उनके बारे में जो टंग है हमें बताती है, राइट क्वालिटी बताती है फूड की, कि फूड हमारा कैसा है, मतलब फूड का जो टेस्ट है उसको बताती है। और क्या काम है टंग का? टंग हमें जो बोलने में भी क्या करती है? हेल्प करती है। उसके बाद में ईसोफेगस, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट्स द माउथ एंड द स्टमक। ईसोफेगस या फूड पाइप बोल सकते हैं। फूड माउथ के बाद में स्टमक तक यदि फूड जा रहा है, उस पाइप को हम ईसोफेगस बोलते हैं। ये बस ये ध्यान में रखना है, 30 सेंटीमीटर उसकी जो लेंथ है। It takes about 6 seconds for the solid food to reach stomach after is swallowed. Liquid travel faster down the esophagus. तो मतलब फूड है वो लिक्विड हो जाता है बिल्कुल। और फूड को सिर्फ 6 सेकंड लगते हैं माउथ से लेकर स्टमक तक जाने में। ब्यूमाउंट, जो विलियम माउंट फादर ऑफ गास्ट्रिक साइकोलॉजी था, Physiology get a unique opportunity to watch the chemical process of digestion taking place in the stomach and analyze the contents of digestive juice in the stomach। तो मतलब इन्होंने किस चीज़ की स्टडी की थी? स्टमक के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, कौन सी केमिकल प्रोसेस होती है, कौन से वहाँ पर एंजाइम्स निकलती हैं। द पावरफुल मसल्स इन द एसोफेगस जेंटली पुश फूड डाउन द टू द स्टमक इन ए वेव लाइक एक्शन। इसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। मतलब वेव लाइक तरीके से क्या है, फूड क्या है आगे जाता है। जैसे आपने केचुए को देखा होगा, मतलब उस हिसाब से क्या है, फूड आगे मूव करता है। देखो पीछे से क्या होती रहती है? कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो फूड है आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। उसके बाद डाइजेशन इन स्टमक के अंदर बात करें हम, मतलब जो फूड है कहाँ जाता है? वो इसोफेगस से जे शेप ऑर्गन के अंदर जाता है, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। मस्कुलर बैग होता है 2 लीटर ऑफ फूड एट ए टाइम, मतलब 2 लीटर फूड है वो एक टाइम में वो क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। कुछ मिनट्स या कुछ घंटे तक रहता है। मतलब वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो टाइप ऑफ फूड कैसा है। मतलब आसानी से पचने वाला है वो थोड़ी देर रहेगा, तो मतलब उस हिसाब से क्या है, वो फूड है स्टमक के अंदर रहता है। तो मैंने बता दिया था पहले ही, 3 चीज़ें वहाँ से सिक्रिएट होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस, जिसको पेप्सिन बोलते हैं। पेप्सिन है यहाँ पर प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। म्यूकस क्या करता है बच्चों? जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करता है HCl। तब देखो ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यदि ये हमारी इनर लाइनिंग पे अटैक करेगा स्टमक के, तो वो मतलब काफ़ी डेंजरस है। तो इसलिए वो म्यूकस क्या करेगा? जो इनर लाइनिंग को एसिड से बचाएगा। तो यहाँ पर स्टमक के अंदर क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, जिसके अंदर से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। चेंजिंग इट इनटू सेमी लिक्विड स्टेट, जिसको चाइम बोलते हैं। द एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? वहाँ पर अमीनो एसिड, जो पेप्सिन वहाँ पर एंजाइम होगा, वहाँ पर पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने बता दिया था, जो भी फूड के अंदर बैक्टीरिया वगैरह है जो हमारे लिए मतलब काफ़ी हार्मफुल है, उसको वहाँ पर वो नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये फूड को क्या कर देगा? एक एसिडिक मीडियम देगा, एसिडिक इन्वायरमेंट या मीडियम बोल सकते हैं, ताकि उस पर जो एंजाइम्स है वो आसानी से वर्क कर सके।
तो मिल्क क्या है उसमें कर्ड में चेंज होता है। फूड गेट्स पार्सली डाइजेस्ट इन द स्टमक, मतलब कुछ डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ के अंदर होता है सलाइवा का द्वारा, कुछ जो डाइजेशन होता है वो हमारे स्टमक के अंदर है। फाइनली जो यहाँ पर डाइजेशन होगा ना, कंप्लीट डाइजेशन, वो हमारी छोटी आंत के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन वो चीज़ आ चुकी है। कुछ देर रहने के बाद में स्टमक में, तो फाइनली वहाँ पर जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ये सबसे लंबा पार्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट। तो इसकी जो लेंथ होती है वो 7 मीटर के आसपास होती है। वो काफ़ी कोयल होते हैं, आपस में कोयल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोयल ट्यूब होता है, और थोड़े से कॉम्पैक्ट स्पेस में वो क्या होता है, फिट होता है। इसके अंदर मेनली 3 पार्ट है, ड्यूडेनियम, जेजुनम एंड इलियम। ये सबसे लास्ट स्टेप है। द मसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स द चाइम विद द डाइजेस्टिव जूस विच हैव बीन सिक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन सेल, मतलब कुछ जूस है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से निकलती हैं, जो उसमें क्या हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं जो फूड स्टमक से आया है। और कुछ क्या हो जाते हैं, लीवर और पेनक्रियाज से भी जूस आते हैं। ड्यूडेनियम, द लीवर एंड पेनक्रियाज प्योर देयर सिक्रेशन। तो ड्यूडेनियम में क्या होता है, जो जूस आते हैं, सिक्रेशन कहाँ से आएगा, देखो लीवर और पेनक्रियाज क्या है, कुछ जूस है वो मतलब सिक्रिएट करते हैं। जैसे बाइल जूस हो गया, जो लीवर होगा वो तो क्या करेगा, बाइल जूस प्लस बाइल साल्ट सिक्रिएट करेगा। पेनक्रियाटिक जूस क्या है, उसमें कुछ एंजाइम्स निकलेंगे। दिस जूस कंटेन्स साल्ट्स एंड एंजाइम्स, द बाइल ब्रेक्स। और जो बाइल जूस होगा, जो बाइल साल्ट बोल सकते हैं उसको, बाइल साल्ट्स ब्रेक अप फैट, जो फैट होगी मतलब जो बड़ी फैट है ना, बड़े फैट के जो ड्रॉपलेट्स है उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा, ताकि एंजाइम उस पर आसानी से काम कर सके। और फाइनली उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, मतलब फैट का यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा। और पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल शुगर में, और प्रोटीन को किस में कर देगा, अमीनो एसिड में। यहाँ पर उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन है किस में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कैसा होगा वो देखा। मतलब फाइनली जो फूड है वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा, मिनरल्स और विटामिन को कोई भी वहाँ पर चेंजिंग नहीं होगी, वो डायरेक्ट ही वो क्या कर लिए जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। Is the jejunum and ileum the lower part of the small intestine? It is in a simple soluble form. It is readily absorbed into the blood stream। मतलब जो फूड है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए, मतलब बिल्कुल ही छोटा हो गया। Absorption occur through numerous finger-like projection on the inner walls of the small intestine called villi। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर ऐसी उंगली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम विल्ली बोलते हैं। यहाँ पर ये विल्ली मतलब फिंगर लाइक क्यों है, सबसे पहले तो ये बात है, इसलिए होती है ताकि जो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बड़ा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से फूड एब्जॉर्ब कर लिया जा सके। इस साइड इस एरिया में होता है फूड, और इसके अंदर होती है ब्लड कैपिलरीज, जिसके अंदर क्या होता है, फूड दाखिल हो जाता है, डिजोल्व होता है। फिर ये ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड में मतलब फूड डिजोल्व हो गया, फिर ये ब्लड है पूरी बॉडी में घूमता रहेगा और हर ऑर्गन को एनर्जी देता रहेगा। तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में वो फूड है वो एंटर कर जाएगा। Absorption, assimilation in small intestine after absorption the food mix in the blood stream। assimilation का मतलब होता है फूड का यूटिलाइजेशन कैसा होगा आगे। तो फूड है फाइनली किस में कर चला गया, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो यहाँ पर हर एक सेल के पास वो चला गया है। द सेल यूटिलाइज दिस फूड टू प्रोवाइड मटेरियल्स एंड एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द वोन आउट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। फिर वो उस फूड से सेल्स क्या करेगी, एनर्जी लेगी, और उस एनर्जी का कहाँ यूज करेगी, जो भी सेल्स बनाने के लिए या कोई सेल्स को रिपेयर करने के लिए। इट इज फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन है जिसको हम एसिमाइलेशन बोलते हैं, मतलब उस एनर्जी का यूज करना जो भी फूड से आई है। इससे क्या होगा, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब वहाँ से ऑक्सीजन वहाँ पे मिलेगी। देखो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होती है, तो ऑक्सीजन की मदद से ये ग्लूकोज है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और किस में ब्रोक डाउन हो जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, दोबारा किस में, ब्लड में घुलकर हार्ट के माध्यम से लंग्स से होकर दोबारा क्या है, बाहर वाले इन्वायरमेंट में चली जाएगी। The amino acid form during the breakdown of the protein are used to repair of worn out and damaged tissue। तो मतलब यहाँ से जो अमीनो एसिड जो कहाँ से आया था, प्रोटीन से आया था, ये क्या करेगा, हमारी जो बॉडी के अंदर जो सेल्स वगैरह है, टिश्यू वगैरह है जो डैमेज हो चुके हैं, उनको क्या है, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए, मतलब जो बिल्डिंग
टिश्यू को बिल्ड करने के लिए काम आएगा। फैटी एसिड ग्लिसरॉल या क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स आर स्टोर्ड, मतलब ये जो भी फैट है, फैट क्या करेगी, स्किन के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी फैट रिजर्व के थ्रू। उसके बाद में इंजेक्शन, तो अब बात आती है डाइजेशन हो गया, एनर्जी मिल गई, अब क्या करना। इंजेक्शन का मतलब है कि कुछ ऐसा फूड मटेरियल है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, अनडाइजेस्टिव फूड बोल सकते हैं, वो क्या करेगा, सबसे बड़ी जो आंत है लार्ज इंटेस्टाइन में वो चली जाएगा फूड अब, और जिसमें थोड़ा बहुत जो पानी है वो वहाँ से अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। मतलब ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है। द सेमी सोलर रेसिड्यू इज स्टोर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कार्ड, इसको बोलते हैं रेक्टम, वो इकट्ठा हो जाता है रेक्टम के अंदर, और वहाँ से एनस के द्वारा फाइनली बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, और लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका जो डायमीटर है, मोटाई है, वो ज़्यादा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, मैं एक बार उसका थोड़ा फिर से बता रहा हूँ कि आखिर उसमें होता क्या है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसका वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमें पता है कि जो भी फूड मटेरियल है सीधे तौर पर तो हम उसको ले नहीं सकते, उसको सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो काम यहाँ से स्टार्ट होता है माउथ से, और कहाँ पर जाके रुकता है, एनस तक जाकर। पूरी की पूरी उस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेटरी कैनाल या गट बोलते हैं, जिसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली मतलब 9 मीटर के आसपास है। माउथ के अंदर बच्चों होते हैं टिथ, और टिथ क्या करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। उसके बाद यहाँ से एक माउथ के अंदर एक सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर से सलाइवा निकलता है। लार ग्रंथियाँ, लार को लार बोलते हैं, जिसको सलाइवा को हिंदी में बोलते हैं लार, वो लार क्या करती है, भोजन को मतलब फूड मटेरियल को काफ़ी चिकना और मुलायम बना देगी ताकि आगे ओसोफेगस में वो जा सके। और सलाइवा के अंदर एक सलाइवी एमाइलेज होता है जो प्रोटीन को पचाता है। उसके बाद जो फूड है हमारा इसोफेगस में चला जाएगा, वहाँ पे होगी इसकी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, मतलब धीरे धीरे ये इसोफेगस में 6 सेकंड के अंदर यहाँ पर स्टमक के अंदर आ जाएगा। स्टमक होता है बच्चों जे शेप का ऑर्गन होता है, इसके अंदर 3 चीज़ें वहाँ पे निकलेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस निकलेगा, और निकलेगा वहाँ पर पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाएगा, डाइजेशन करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, फूड को डिसइंफेक्टेड करेगा, जो भी बैक्टीरिया इसके अंदर उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। फाइनली उसके बाद जो स्टमक से फूड आ जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे कुछ इंटेस्टाइनल जूस होंगे, और प्लस में यहाँ पर जो लीवर है और पेनक्रियाज है वो भी क्या है, कुछ जूस वहाँ पर वो देंगे। लीवर के अंदर बाइल जूस होता है और बाइल साल्ट होता है। बाइल साल्ट क्या करेगा, जो फैट मॉलिक्यूल्स है, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, तो वहाँ पर फैट को तोड़ने का काम करेगा। उसके अंदर पैनक्रियाज के अंदर कुछ जूस होते हैं जो प्रोटीन वगैरह को और प्रोटीन और फैट को क्या है, कन्वर्ट करते हैं। प्रोटीन को तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। उसके बाद प्रॉपर्ली डाइजेशन होने के बाद में वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सबसे बड़ी लेंथ है इस पूरे एलिमिनेटरी कैनाल की 6 मीटर लंबी है ये, लेकिन इस 7 मीटर लंबी है। तो यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर इनके अंदर क्या होती है, विली लाइक स्ट्रक्चर होती है, उंगली जैसी न्यूमेरस काफ़ी सारी स्ट्रक्चर होती है। वो क्या करते हैं, फूड के जो सोल्यूबल फॉर्म है उसको किसी ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड के अंदर डिजोल्व भेज देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद वो ब्लड है पूरी बॉडी में एसिमालेटेड हो जाता है, उसकी जो एनर्जी है मतलब जो एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड रहने के बाद में ये जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसका डायमीटर है मतलब किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से मतलब बड़ा है। तो यहाँ पर कुछ जो बचा खुचा जो फूड है वो क्या हो जाता है यहाँ पर, मतलब उस बचा खुचा जो मतलब फूड तो नहीं होता वहाँ पर, सिर्फ जो पानी है उसको एब्जॉर्बेशन यहाँ पर होता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टिव फूड है यहाँ पर जो रेक्टम में इकट्ठा होता जाता है और फाइनली एनस के द्वारा वहाँ पर वो बाहर निकाल दिया जाता है।